एज अ सीए स्टूडेंट आई अंडरस्टैंड हाउ डॉन्टिंग कैन लॉ बी। कभी कोई सेक्शन याद नहीं होता, कभी कोई प्रोविजन भूल जाते हैं, एग्जाम हॉल में लिखने गए पूरा का पूरा आंसर ही गायब हो जाता है। एज अ सीए स्टूडेंट आई अंडरस्टैंड हाउ डॉन्टिंग कैन लॉ बी। कभी कोई सेक्शन याद नहीं हो रहा है, कोई प्रोविजन भूल जाते हैं, एग्जाम हॉल में लिखने गए हैं पूरा का पूरा आंसर ही भूल जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या है एंड किस तरह से हमें अपने लॉ की प्रिपरेशन करनी चाहिए। इन दिस वीडियो आई बी शेयरिंग दैट हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई CA इंटरमीडिएट लॉ एंड हाउ कैन यू प्रिपेयर इवन इफ यू आर इन फाउंडेशन और इन इंटरमीडिएट। So hey everyone, welcome back to my YouTube channel. For those who don't know me, my name is Tanishka and I am a CA intermediate student, and along with it I'm pursuing BCom from regular college at Delhi University. So let's get right into this video. सबसे पहले सपोज हमें कोई लॉ का चैप्टर लर्न करना है, तो अब हम पहले अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले उसका लेक्चर देखेंगे। अगर आप लाइव पढ़ते हो या फेस टू फेस वाले हो या उसका यूट्यूब से पढ़ते हो, जैसे भी है, सबसे पहले लेक्चर देखना है, उसको वहीं पॉज करके उसका पहले बेयर एक्ट लिखना है। सपोज़ हमने कोई सेक्शन उठाया, प्राइवेट कंपनी सेक्शन उठा लिया हमने, तो उसका सबसे पहले हम एक बेयर एक्ट लिखेंगे एक नोटबुक के अंदर, एंड वहीं की वहीं उसको लर्न करना है, हाईलाइटिंग इट्स मेन पॉइंट्स। लाइक अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अपना पूरा बेयर एक्ट लिखा है अच्छे से कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को, 200 मेंबर्स होने चाहिए, और जो भी एक्सेप्शंस हैं हमने वो भी बताई, और प्रोहिबिशन भी दिया, शेयर्स नहीं आएगा सिक्योरिटीज़, उसको हाईलाइट करा कि हमें शेयर्स नहीं लिखना, सिक्योरिटीज़ लिखना है। तो इस तरह से सबसे पहले हम प्रॉपर नोट्स बनाएंगे उसको, और वहीं की वहीं इसको लर्न भी करना। अभी हमने अपने कीवर्ड्स हाईलाइट कर लिया, हमने अपना आंसर भी लर्न कर लिया। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि इसको रिविजन कैसे करनी है। तो अब ये है कि ये चीज़ रिवीजन करने की टेक्निक जो है, इसको कहते हैं स्क्रिबल नोट्स, जो मैंने अपने CA इंटरमीडिएट के लॉ के टीचर्स शुभम सिंगल सर से सीखी है। दैट इज़ कि 2 नोटबुक्स मेंटेन होगी, एक जिसमें आप अपना पूरा बेयर एक्ट अच्छे से लिखोगे और दूसरा जिसमें आप स्क्रिबलिंग करोगे। ठीक है, सपोज़ अब जैसे ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद ROC, तो हमें पता है 7 डॉक्यूमेंट्स है, तो हमने 7 के साथ यहाँ पे मार्क करे हुए हैं। लेकिन ये उस प्रेजेंटेशन में नहीं है जैसे हमें पेपर में लिख के आना है, बट इट इज़ इन द फॉर्म, लाइक कंसाइज फॉर्म में, बस हमने स्क्रिबलिंग कर रखी है कि इसके अंदर पर्टिकुलर्स क्या क्या आने चाहिए, तो ये 4 आने चाहिए, लिखना है हमें। यहाँ पे अगर हमें बताना है कि फर्स्ट डायरेक्टर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, तो कंसेंट उसका लेना चाहिए और उसका इंटरेस्ट किसी और फॉर्म में या नहीं होना चाहिए। ये मेरे कुछ CA इंटर के स्क्रिबल नोट्स हैं, जिससे आप रेफरेंस ले सकते हो कि हमें किस तरह से स्क्रिबल नोट्स को प्रिपेयर करना होता है। जब लॉ पढ़ रहे हो तो कुछ ना ऐसे वर्ड्स आते हैं लॉ में जो नहीं समझ आते या फिर याद नहीं रह पाते हैं, तो उसी वर्ड के नीचे उसका हिंदी में मीनिंग लिख लो, ताकि जब आप उस सेंटेंस को पढ़ोगे ना, तो बार बार वो जब हिंदी में मतलब देखोगे उसका, तो वो अपने आप ही वर्ड लर्न हो जाए। अभी हमारी लर्निंग हो गई है, लेकिन अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि इसको प्रेजेंट कैसे करना है एग्जाम में। बेयर एक्ट लर्न कर लिया, हमें प्रोविजन समझ आ गया, बट अब इसको एग्जाम में लिखना कैसे। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अपने यूट्यूब पे जाओ या फिर लिंक्डइन पे जाओ, एंड वहाँ जाके जस्ट वॉच जिन बच्चों के एक्सेप्शनल स्कोर्स आए हैं उन्होंने अपने कैसा लिखा है, जस्ट आस्क फॉर देयर सर्टिफाइड कॉपीज़ एंड वो चेकआउट करो, उनका राइटिंग पैटर्न समझो, वो किस तरीके से लिखते हैं और उनका फॉर्मेट क्या रहता है। क्या वो एक पेज आधा रह जाए तो उसके बाद नेक्स्ट पेज से नया आंसर स्टार्ट करते हैं या कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ वहाँ समझो। एंड जब सर्टिफाइड कॉपीज़ देख के आपको आइडिया लग जाए कि हमें किस तरह से आंसर्स लिखने चाहिए, तो नाउ गो फॉर योर ICAR मॉड्यूल एंड उसके पीछे के बैक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और क्योंकि उसका आंसर उसके साथ ही मिल जाता है, तो यू कैन मैच एंड चेक कि कहाँ डिफरेंसेस आ रहे हैं, कौन सा कीवर्ड हम एडिशनल लिख सकते थे टू स्कोर। ICA के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और उसके बाद अपने RTP, MTP, PYQ ये सब पे भी हम जा सकते हैं। इट्स जस्ट कि आपको प्रैक्टिस डेली करनी है। एंड अगर कोई चैप्टर आपने कंप्लीट करा है, जस्ट मेक श्योर कि उसी के बाद आप उसका टेस्ट भी दे दो, ताकि वो पक्का हो जाएगा ना। तो एक बार आपने क्या करा, लर्न करते टाइम उस सेक्शन को पढ़ा, उसके बाद जब आपने स्क्रिबल नोट्स करे तब आपने उस सेक्शन को रिवाइज़ करा, फिर आपने जब अपनी खुद की ऑडियो बनाई थी वो आपने सुनी, तो आपने एक और बार रिविजन करी, नेक्स्ट टाइम उठ के आपने एक बार फिर पढ़ लिया, अब आपने उसका टेस्ट देने बैठे हो। अब आप जब उसका टेस्ट दोगे तो आपको पता है आपने इतनी बार रिवाइज़ कर लिया वो सेक्शन, तो क्या अब भी गलत होगा वो? नहीं ना। इसी वजह से ऐसे ही अगर हम पढ़ते हैं तो आंसर आपको इतना अच्छे से रिटेन हो जाएगा कि आप पेपर में कभी भूलोगे ही नहीं। एक क्वेश्चन और आता है, इट इज़ कि हमारा लॉ का जो पेपर आएगा उसमें हमें 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है, तो
तो हम उस 15 मिनट में करें क्या? क्योंकि हम सब कुछ तो रिकॉल उस टाइम पे कर नहीं सकते, इतना पैनिक का स्टेट होता है। तो उस टाइम पे हमें करना क्या है? तो सीधी-सी बात ये है कि अपना पेपर उठाओ एंड जस्ट स्टार्ट द स्कैनिंग। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आपके अगर 6 क्वेश्चन्स होते हैं तो उसमें से आपको 5 ही करने होते हैं, और उसमें भी कभी-कभी ऑप्शंस होते हैं दिस और दिस वाला करके, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो जस्ट टेक अ पेंसिल, अपने हाथ में पेंसिल उठाओ और बस उसको मार्क करना चालू कर दो कि हाँ, मैंने ये वाला क्वेश्चन करना है, ये वाला मेरे को आता है, ये अच्छे से आता है। जस्ट गो फॉर योर बेस्ट क्वेश्चंस एंड हमेशा उसी से स्टार्ट करना है जो आपको सबसे अच्छा आंसर। एंड जब सारे चैप्टर्स हो जाते हैं और जब आप अपने मॉक टेस्ट पे या आरटीपी एमटीपी पे जाते हो, तो जस्ट मेक श्योर कि जब आप अपना पहला अटेम्प्ट करो, उसके बाद अपना 1-2 हफ्तों का ना गैप लो। उसके बाद नेक्स्ट अपना टेस्ट अटेम्प्ट करना, क्योंकि उस बीच में जितनी भी आपकी गलतियाँ आती हैं, आप देखते हो कि हाँ, इसको यहाँ से इम्प्रूव करना था, ये आंसर ऐसे लिखना चाहिए था। तो उसको आप लर्निंग करो, थोड़ा टाइम दो। वो होने के बाद 2-3 हफ्ते बाद आप वापस से एक मॉक टेस्ट दे सकते हो, और ये सब चीज़ें हमें तब करनी है जब हमारा पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका है और पेपर 1-2 महीने में आने वाले हैं। सो या आई थिंक मैंने अब अपना मोस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी क्लियर कर दी है आप लोगों के आगे कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, चाहे वो फाउंडेशन का बच्चा हो या इंटर का बच्चा हो। किस तरह से लॉ में आंसर्स लिखने हैं, और वो आप सर्टिफाइड कॉपीज से चेक कर ही सकते हो कि किस तरह से आंसर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। रिविजन कैसे करनी है हमें पता चल गया। लास्ट डे तक जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। एंड या कोई भी आपका अगर डाउट वाउट रहता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये वीडियो कैसी लगी वो भी बताना ज़रा, एंड नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए तो वो भी बता देना। एंड हाँ, कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन एज वेल, आई विल अटैच द लिंक बिलो। सो या, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।